हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ L1 is the line of intersection of the plane 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0, x minus y plus z plus 1 is equal to 0, and L2 is the line of intersection of the plane x plus 2y minus z minus 3 is equal to 0, 3x minus y plus 2z minus 1 is equal to 0, and the distance of the origin from the plane containing the lines L1 and L2 is option 1 upon 3 root 2, second option is 1 upon 2 root 2, third option is 1 upon root 2, fourth option is 1 upon 4 root 2. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1, z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. क्या होती है, d इज इक्वल टू, अगर हम डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. और कहीं दो वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर, अगर वेक्टर दो हमारे पास वेक्टर हैं, वेक्टर ए यानी वेक्टर बी, तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस. सो नाउ जो L1 है वो इन दोनों प्लेन्स का क्या है, इंटरसेक्शन है. तो इनका जो नॉर्मल होगा L1 का डायरेक्शन वेक्टर होगा, वो इनके ऊपर क्या होगा, दोनों नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा. सो नाउ L1 हमारा क्या है, इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन. कौन कौन से हमारे प्लेन है, 2x minus 2y, 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0, and x minus y plus z plus 1 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास जो L1 वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा. L1 डायरेक्शन वेक्टर, L1 का डायरेक्शन वेक्टर. सो ये कितना जाएगा, i कैप j कैप k कैप. तो यहाँ से x का ऑप्शन कितना है, 2 है, इसका x का ऑप्शन, y का ऑप्शन -2 है, और z का ऑप्शन कितना है, 3 है, और इस x का ऑप्शन यहाँ पर कितना है, 1, y का कितना है, -1, और z का कितना है, 1. सो ये कितना जाएगा हमारे पास, i कैप इंटू -2 प्लस 3, तो बना जाएगा, तो i कैप प्लस, माइनस का आएगा, फिर माइनस का j कैप, और इंटू में कितना जाएगा हमारे पास, 2 - 3 और प्लस k कैप, और इंटू में कितना आएगा, -2 प्लस 2. तो ये आ गया हमारे पास i कैप प्लस j कैप. एंड जो हमारे पास L2 वेक्टर होगा, सिमिलरली L2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे हम. सिमिलरली जो हमारे पास L2 वेक्टर यानी कि L2 का डायरेक्शन वेक्टर, ये क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है. ये जो L2 है वो क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन. तो इनका जो नॉर्मल वेक्टर होगा उनके परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा. तो यहाँ पर एक्स कितना है, 1 है, यहाँ पर y का ऑप्शन कितना है, 2, z का ऑप्शन -1 है. तो ये जो वेक्टर आएगा हमारे पास, ये कितना जाएगा, i कैप j कैप k कैप. x का ऑप्शन कितना है फर्स्ट में L2 के लिए, 1, 2, -1, और जो सेकंड प्लेन है इसके लिए वो कितना है, 3, -1, 2, 3, -1, 2. सो ये जो वेक्टर आएगा हमारे पास, i कैप इंटू में कितना जाएगा, 2, 2 जा 4, -1, माइनस का j कैप, और फिर कितना जाएगा, 2 प्लस 3, फिर प्लस k कैप, और इंटू में कितना जाएगा, -1 माइनस का 6. तो ये आ गया 3i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 7k कैप. सो नाउ यहाँ पर हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ये जो दो लाइन L1 एंड L2 है, L1 एंड L2, ये क्या कर रही है, इनको कंटेन करने वाला हमें प्लेन फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो सो द प्लेन, सो द नॉर्मल टू द प्लेन, द नॉर्मल टू द प्लेन containing L1 and L2, containing the lines L1 and L2. ये हमारा n, अगर हम इसको वेक्टर n लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों लाइन के. अगर हमारे पास ये प्लेन है, इन दो लाइन को कंटेन कर रहा है,
तो इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास प्लेन के ऊपर। तो ये आ जाएगा L1 वेक्टर क्रॉस L2 वेक्टर, ये हमारा नॉर्मल आएगा। दैट इज L1 वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप जे कैप के कैप। L1 वेक्टर क्या था, आई कैप प्लस जे कैप था, तो 1 1 0, और ये हमारा कितना था 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 7 जे कैप, तो 3 माइनस 5 माइनस 7। सो ये जो नॉर्मल वेक्टर आएगा हमारे पास ये कितना आएगा, आई कैप इंटू में ये माइनस का 7 माइनस का 0, फिर माइनस जे कैप कितना आएगा -7 माइनस 0, फिर प्लस के कैप, और इंटू में कितना आएगा माइनस का 5 माइनस का 3। सो ये हमारा कितना आ गया माइनस का 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम फाइंड आउट करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 and L2, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी, या इसको हम क्या लिख लेंगे प्लस का डी लिख लेंगे, इधर कांस्टेंट है ये तो हमारा, प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा माइनस का 7x और प्लस का 7y और माइनस का 8z प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ अब इस डी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास L1 लाइन है वो किसके अंदर लाई कर रही है, प्लेन के अंदर लाई कर रही है। सिंस L1 इज एज लाइन, L1 is in the plane, is in the plane, so any point on the line, on the line, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट कहाँ होगा, प्लेन में होगा, is on the plane, is on the plane। अब इस L1 के ऊपर लाई करने वाला हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, और हमें पता है जो L1 है, as L1 is the intersection of 2x minus 2y plus 3z minus 2 is equal to 0 and x minus y plus z plus 1 is equal to 0। So any point on this line जो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा दोनों प्लेन्स को। सो इसको पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द पॉइंट जिसका हम x कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे, उसका x इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, पॉइंट विद x इज इक्वल टू 0। तो जब x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2y प्लस का 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस ये 2 है हमारा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज वी गेट, ये हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3z माइनस 2z, तो ये कितना आ जाएगा z माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर -2, तो माइनस का 4 राइट में लेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो z की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग इन 3, तो यहाँ पर 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। तो पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 5, 4, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 था, तो ये जो पॉइंट आया हमारे पास इज ऑन द लाइन L1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई, ये क्या करेगा, इट मस्ट सेटिस्फाई, बिकॉज जो L प्लेन है हमारा वो L1 L2 दोनों कंटेन कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है हमारा L1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसमें ये क्या करेगा, जो प्लेन है हमारा L1 L2 कंटेन कर रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, तो इस प्लेन को जब सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हमारे पास कितना है, कंटेनिंग L1 L2,
तो इसको हम क्या पुट करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस 7 इंटू 5 माइनस का 8 इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 माइनस 32, तो प्लस का 3 इधर जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing L1 एंड L2, ये हमारी क्या आई, -7x प्लस 7y माइनस 8z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें माइनस को तो कितना जाएगा, 7x माइनस 7y प्लस 8z प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमें किस पॉइंट की फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, जो ओरिजिन हमारा क्या होगा 0,0,0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 यहाँ पुट करेंगे, जो 0 इंटू 7 तो ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू 7 ये -7 ये भी 0 आ जाएगा, 0 इंटू 8 कितना आ जाएगा, ये भी 0 प्लस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 प्लस 49 और प्लस का 64। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 162। और 3 अपॉन 162 को हम क्या ले सकते हैं, 81 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट 9 इंटू रूट 2, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3√2, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1/3√2 फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।